नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद अरविंद सर में। दोस्तों, जैसे कि लास्ट जो क्लास हुई थी, हमारा लेसन नंबर 6 हुआ था, उसमें हमने इन सेंटर के बारे में पढ़ा था कि इन सेंटर हम किसे कहेंगे और कैसे इन सेंटर बनता है। आज की क्लास में टॉपिक छोटा सा है इन सेंटर के बारे में, लेकिन उसमें हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शामिल किए हैं। 10-12 क्वेश्चन जो हैं वो हम सोल्व करेंगे। कल की क्लास को देखने के बाद ही आप आज की क्लास देखें। लेसन नंबर 6 को देखने के बाद ही आप लेसन नंबर 7 देखोगे, तभी आपके कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो इन सेंटर का जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हम क्या करने वाले हैं, चलो हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर बने रहिए। देखो दोस्तों, आज का जो हमारा पॉइंट है वो हमारी स्क्रीन पर है और पॉइंट हमारे सामने ये है कि अंतःकेंद्र द्वारा कोई भी यदि एक अंतःकेंद्र है, इन सेंटर है, अंतःकेंद्र द्वारा कोण द्विभाजक का विभाजन, डिवीजन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर बाय द इन सेंटर। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि विभाजन का मतलब क्या होता है। भाई मैं कहूँ कि कोई भी ये ए है, पॉइंट है, और एक बी पॉइंट है, ए बी एक पॉइंट है। मैं कह दूँ कि इसके अंदर कोई भी पॉइंट है सी। अब बताओ इस टुकड़े का रेशियो क्या है। ठीक है, मतलब इस पॉइंट सी ने इस ए बी लाइन को किस रेशियो में ब्रेक किया है, ये होता है विभाजन का मतलब। ठीक है, तो देखो अब मान लो कि मैं ये कह दूं कि भाई इस टुकड़े का और इस टुकड़े का जो रेशियो है वो है 3:5, 3:5। 3:5 मतलब AC और BC का जो रेशियो है वो हमारे पास है 3:5। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो AC भाग है 3:5 मतलब 3 + 5 टोटल कितना हो गया, 8। इसका मतलब जो AC है, हम कहेंगे कि ये AC जो है ये 3/8 है। किसका? इस पूरे का। ये पूरा क्या है? AB। तो आप कह सकते हो AB का 3/8 है। इसी तरीके से मैं कहूँ कि BC कितना है, तो आप कहोगे BC जो है ये 5/8 है। किसका? इस पूरे का, AB का 5/8 है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी एक पॉइंट किसी भी लाइन को डिवाइड करता है तो वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, तभी हम ये लेंथ निकाल सकते हैं। भाई ये लेंथ, हम AC की लेंथ तभी तो निकालेंगे जब हमें ये पता होगा कि AC और BC का रेशियो क्या है और इसकी टोटल AB की लेंथ क्या है, तभी तो हम निकाल सकते हैं। तो देखो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने ये कहा है कि इन सेंटर अंतःकेंद्र द्वारा द्विभाजक का विभाजन, मतलब ये कहना चाहता है कि कोई भी एक ट्राइंगल है ABC, इस ABC ट्राइंगल में हमें पता है इन सेंटर कब बनेगा, जब ये एंगल A है, इस एंगल A का बाइसेक्टर, इस एंगल B का बाइसेक्टर और इस एंगल C का बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ये पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर, ये पॉइंट कहलाएगा अंतःकेंद्र। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों के द्विभाजक जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें वो बिंदु इन सेंटर कहलाता है, अंतःकेंद्र। अब हमें पता है कि ये इन सेंटर अंतःकेंद्र है और ये लाइन यहीं से गुजरी है, तो ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। हमें ये बताना है कि ये इन सेंटर जो है ये इस एंगल बाइसेक्टर को, इस पूरे एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक को किस रेशियो में डिवाइड करती है। मैं इसको I नाम दे दूं और यहाँ पे मैं D लिखूं, तो हमें यह बताना है कि AI और ID का रेशियो क्या है, AI रेशियो ID क्या है। ये हमारी क्लास का क्वेश्चन है। चाहे मैं इसको B और इसको E लिखूं तो आप कह सकते हो कि BI और IE का रेशियो क्या है। चाहे मैं इसको F लिखूं तो आप कहोगे CI और IF का रेशियो क्या है। मतलब हमें ये पता करना है कि इन सेंटर जो है वो किसी भी एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। आज की क्लास का हमारा यही पॉइंट है। आपके दिमाग में यदि बार बार 2:1 आ रहा हो तो ये गलत है आपका आंसर, क्योंकि आप मीडियन के बारे में सोच रहे हो, माध्यिका के बारे में सोच रहे हो और आप ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड के बारे में सोच रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ पे इन सेंटर की मैं बात कर रहा हूं कि इन सेंटर जो है वो एंगल बाइसेक्टर को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो चलो दोस्तों हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, एक हमारे सामने एक ट्राइंगल ले लिया मैंने और इस ट्राइंगल को मैंने नाम दे दिया है ABC। ABC एक ट्राइंगल है, ये कोण A है, एक इसका द्विभाजक ले लिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है क्या कि ये कोण A है तो इसके सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल c, साइडों को हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल A से एक हमने बाइसेक्टर ले लिया, एंगल बाइसेक्टर ले लिया, AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, कोण द्विभाजक है। दोस्तों मुझे ये बताओ कि AD यदि एंगल बाइसेक्टर है तो लास्ट क्लास में हमने ये पढ़े थे ये चीजें एंगल बाइसेक्टर में कि एंगल बाइसेक्टर जो है वो इस सामने वाली साइड को, इस एंगल के सामने की साइड ये है,
उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में ये एंगल बना है। तो ये एंगल ए को बनाने के लिए ए बी और ए सी साइड काम में ली गई है। तो ए बी और ए सी साइड का जो रेशियो है वो क्या है, सी अनुपात बी। तो सामने वाली जो साइड है बी सी, इसको ये डी पॉइंट जो है वो सी अनुपात बी में डिवाइड करेगा। मतलब आप कह सकते हो कि जो रेशियो ए बी और ए सी का होगा दोस्तों, वही रेशियो बी डी और सी डी का होगा। और हमारे यहाँ पे ए बी और ए सी का रेशियो क्या बन रहा है, सी अनुपात बी। इसका मतलब सी रेशियो बी होगा। आप कह सकते हो कि बी डी और सी डी पार्ट का जो रेशियो है, बी डी और सी डी पार्ट का जो रेशियो वो क्या है, सी अनुपात बी है। इसका मतलब ये है, जैसे मैं कहूँ बी डी और सी डी जो पार्ट है इसका रेशियो सी अनुपात बी है। सी अनुपात बी का मतलब क्या है, तो आप कहोगे कि ये जो बी डी है ये बी सी अनुपात बी मतलब टोटल सी प्लस का बी होगा। तो आप कहोगे कि ये जो बी डी है ना, ये बी डी क्या है, सी अपॉन में बी प्लस सी है। किसका, इस पूरी का। और ये पूरी कितनी है, स्मॉल ए। तो आप कहोगे ए का सी अपॉन बी प्लस सी पार्ट है। मैं आपको कहूँ कि ये सी डी कितनी होगी, तो आप कहोगे सी डी क्या है, ये बी अपॉन में बी प्लस सी है। बी अपॉन बी प्लस सी है किसका, इस पूरी का। ये पूरी कितनी है, ए। तो आप ऐसे ही तो कहोगे। मैं अभी आपको साइड में पॉइंट बता रहा हूँ, मैं समझाऊंगा इसको दोबारा। हम यदि रेशियो में किसी भी नंबर को तोड़ते हैं, कोई आपको कहे कि x अनुपात y का मतलब बताओ, तो आप कहोगे ये हिस्सा तो x अपॉन में x प्लस वाई है, ठीक है। और ये हिस्सा क्या है, y अपॉन में x प्लस वाई। जो भी टोटल दे रखा है उसका x अपॉन x प्लस वाई, और ये y अपॉन में y x प्लस वाई। यही ऐसे तो हम पार्ट का डिवीजन करते हैं। तो देखो, यदि आपको ये बातें पता हैं दोस्तों, तो मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जो रेशियो उस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। तो एंगल ए का बाइसेक्टर यदि एडी लेते हैं, तो एडी जो बाइसेक्टर है ये सामने वाली साइड बीसी को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल ए बना है। तो अब देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो टुकड़ा है बीडी का, ये सी रेशियो बी है। सी रेशियो बी किसका, पूरे ए का। तो इसका मतलब क्या, इस टुकड़े को बीडी को मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि सी रेशियो बी का मतलब सी अपॉन में बी प्लस सी पार्ट है। किसका, इस पूरे का। पूरा कितना है, ए। तो इंटू कर दिया ए। मतलब ये जो है, ये बीडी जो है ये ए सी अपॉन में बी प्लस सी लिख सकता हूं। तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। दोस्तों यदि इन सेंटर ये है, ये अंत केंद्र है, तो क्या इस कोण का द्विभाजक भी यहां से गुजरेगा क्या। आगे यहाँ पे मिला देते हैं हम इसको, या नहीं भी मिलाते हैं तो इतना इतना हम रख लेते हैं। तो क्या एंगल बी, ये जो लाइन है ये लाइन आई से होकर गुजरी है, इसका मतलब ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है, द्विभाजक है। तो यदि मैं ट्राइंगल ए बी डी लूँ, ट्राइंगल ए बी डी कुछ आपको ऐसा सा दिखाई दे रहा होगा, ये 90 डिग्री नहीं है, ए बी डी ऐसा सा दिखाई दे रहा आपको। आप ये बताओ कि ये बी डी कितना है, तो ये बी डी हमने पहले निकाल लिया है कि ए सी अपॉन में बी प्लस सी है। ये लंबाई तो ए सी अपॉन में बी प्लस सी आ गई। अब मैं आपसे ये कहूँ कि दोस्तों ये बताओ ए बी कितना है, तो आप कहोगे ए बी तो सीधे ही रखा है। तो यदि इस एंगल का बाइसेक्टर लूं, तो किसी भी कोण का द्विभाजक इस सामने वाली साइड को, इस एंगल के लिए सामने की साइड अब एडी बना ली है क्योंकि ये ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इस सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करती है जिस रेशियो में ये एंगल बना है। तो मैं कहूँ कि ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहोगे ए बी और बी डी का होगा। तो मैं कहूँ कि ए आई रेशियो आई डी इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे ए आई रेशियो आई डी होगा ए बी रेशियो बी डी। तो आप कहोगे ए बी रेशियो बी डी। अब मुझे ये बताओ दोस्तों, ए बी कितना है, तो आप कहोगे सी, और बी डी कितना है, तो ये बी डी है जो कि कितना है, ए सी अपॉन में बी प्लस सी, ए सी अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखोगे, ए बी की जगह सी लिख दिया और बी डी की जगह ये लिख दिया। अब दोस्तों थोड़ा सा यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ए आई रेशियो आई डी मुझे बताना है, तो ए आई रेशियो आई डी इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि सी रेशियो ए सी अपॉन में बी प्लस सी। सॉरी, ये थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ इसको। देखो, अब आप ये चीज़ देखोगे कि ये सी रेशियो ए सी, चाहे मैं ऐसे लिखूँ चाहे मैं ऐसे लिखूँ, बात तो एक ही है। सी से सी कैंसिल हो जाएगा क्या दोस्तों, तो ये जो बी प्लस सी है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या ए आई रेशियो आई डी जो बनेगा ये बी प्लस सी रेशियो ए बनेगा क्या। यही हमारा पॉइंट था, यही हमें समझना था। अब याद कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो, आप यदि एडी एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहे हो, एडी कोण द्विभाजक की बात कर रहे हो, तो एडी जो द्विभाजक है, जो बाइसेक्टर है, वो ए से निकला है और सामने वाले साइड बीसी पर डी पॉइंट पर मिला है।
अब मुझे बताओ कि इस एंगल ए के पास की साइड कौन सी है, तो आप कहोगे बी और सी हैं, और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, तो आप कहोगे ए है। तो आपने देखा कि ए आई और आई डी का जो रेशियो है वो क्या है, बी प्लस सी रेशियो ए है, मतलब पास वाली साइड को जोड़ के और रेशियो क्या है, सामने वाली साइड का हम रेशियो बना देते हैं। यदि ये बात आपने समझ ली है तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, देखो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। यदि हम बात करें कि कोई भी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, ए के सामने की साइड स्मॉल ए, बी के सामने की साइड स्मॉल बी, सी के सामने की साइड स्मॉल सी। ये एक एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये एंगल बाइसेक्टर है बीई, और ये एंगल बाइसेक्टर है सीएफ। ये तीन इसके एंगल बाइसेक्टर हैं, और तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर काटेंगे वो इनसेंटर कहलाएगा। तो मैं आपसे कहूँ ए आई और आई डी का रेशियो क्या होगा, आपसे ये बोला जाए ए आई रेशियो आई डी क्या होगा, तो आप कहोगे ए आई रेशियो आई डी जो बनेगा वो बी प्लस सी रेशियो ए बनेगा, पास वाली साइड बी और सी और सामने की साइड ए। तो आप कह सकते हो कि बी प्लस सी रेशियो ए बनेगा। मैं दोस्तों आपको कहूँ कि बी आई रेशियो आई ई कितना होगा, तो आप कहोगे बी आई रेशियो आई ई यदि हमें बताना है, आप खुद अपने दिमाग में सोचकर बताओ कि बी आई रेशियो आई ई कितना होगा, तो ए प्लस सी रेशियो बी होगा, तो आप कहोगे ए प्लस सी रेशियो बी होगा। दोस्तों मैं आपको कहूँ सी आई रेशियो आई एफ क्या होगा, सी आई रेशियो आई एफ क्या होगा, तो दोस्तों सी आई रेशियो आई एफ क्या होगा, बी प्लस ए या ए प्लस बी रेशियो सी। तो आप बोल सकते हो ए प्लस बी रेशियो सी। इस तरीके से ये बात आपको याद रखनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्टूडेंट सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट एसएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आसान सा पॉइंट है, आप आसानी से समझ सकते हो। ये पॉइंट यदि आपने समझ लिया है, अब कुछ हम 8-10 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमने लास्ट की क्लासों में किए हैं, थोड़ा थोड़ा उन पर भी बेस है, और आज जो कंसेप्ट किया है हमने उस पर भी है। चलो आज की क्लास का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये है। हमने थोड़ा सा क्या क्वेश्चन को साइड में कर दिया है, आप आराम से वीडियो को रोक के उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो, मैं टेलीग्राम पर इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ भेज सकता हूं जो हम क्लास में करते हैं। तो देखो दिए गए चित्र एबीसी में एडी बराबर बीडी है, एसी बराबर डीसी है, कोण सी 44 है, तो कोण ए का मान ज्ञात करो। ये डायग्राम बना रखा है, मैं साइड में बना देता हूं। इसका सॉल्यूशन यदि हम करेंगे, इसने कहा कि कोई भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम है एबीसी, इसमें ये 44 दे रखा है, 44 ये दिया हुआ है हमें, और ये एडी कोई लाइन है, एंगल बाइसेक्टर नहीं है, कोई ऐसी लाइन है। अब इसने कहा है कि एडी बराबर बीडी, एडी इज इक्वल टू बीडी। दोस्तों एडी इज इक्वल टू बीडी दिया है इसने, मुझे ये बताओ एडी ये है, सॉरी एडी ये है, बीडी ये है, ये दोनों बराबर दी हैं, तो क्या इसके सामने का ये एंगल यदि x मान लो तो इसके सामने का ये एंगल भी x होगा क्या, बराबर। एक किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में दो साइड यदि बराबर हैं तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का एंगल ये भी तो बराबर होंगे। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो यदि आपको ये बताया जाए कि ये एडी और बीडी बराबर हैं, तो इसका मतलब इसके सामने का एक्स, इसके सामने का भी एक्स। दोस्तों कोई भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, इस ट्राइंगल में ये एंगल एक्स है, ये एंगल एक्स है, मैं इस साइड को आगे बढ़ा दूं तो एक्सटर्नल एंगल बनेगा। तो क्या ये एक्सटर्नल एंगल इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के बराबर होगा क्या, तो क्या एक्स प्लस का एक्स 2x होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं और मैं ये बात आपको दोबारा बता देता हूं कि ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट क्लियर करने हैं तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो देखो कोई स्टूडेंट यदि पहली बार पढ़ रहा है तो पहले वाले वीडियो को जरूर देखे। तो ये x है, ये x है, इस साइड को आगे बढ़ाया तो क्या ये 2x हो गया क्या। चलो फिर इसने कहा है AC बराबर DC, AC इज इक्वल टू DC दे रखा है, ये AC है, ये DC है, ये AC है, ये AC है और ये DC है, ये और ये दोनों बराबर दी हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो इसके सामने का ये जो एंगल है, क्या इसके सामने का एंगल यही होगा क्या, और इसके सामने पहले ये 2x निकल गया है तो इसके सामने का ये वाला ये कितना होगा, 2x होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब आप इस पूरे ट्राइंगल ABC में देखो, जो पूरा ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC में बात करूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मेरी बात से एग्री हो। इसके तीनों कोण कौन कौन से हैं, एक तो ये है 3x है, ये x है और ये 44 है, तो 3x प्लस का x, 4x प्लस का 44 लिख दो क्या सीधा। तो आप कह सकते हो 4x प्लस का 44 डिग्री इज इक्वल टू तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, क्योंकि 3x ये और x ये 4x और ये 44 है। 4x इधर रख लिया
तो ये उधर जाएगा, तो दोस्तों 136 डिग्री होगा क्या, 180 माइनस का 44 136, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 4 3 12 4 4 16 34 डिग्री होगा। आपसे x नहीं पूछा था, आपसे पूछा कोण A बताओ, ये A बताओ, A तो 3x है, तो x बराबर 34 है, तो 3x क्या होगा, 34 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ गया हमारा 102 डिग्री। सही है, आप मेरी बात से एग्री हो, ये डिग्री है 102 डिग्री। सही है, 34 इंटू में 3 102 डिग्री। चले आगे, चलो इसका आंसर हमने कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी त्रिभुज में अंतःवर्त का केंद्र O है, कोण A बराबर 60 डिग्री है, तो कोण BOC का मान क्या होगा। आसान सा है ये तो। देखो कोई भी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ABC में, ये ABC ट्रायंगल ले लिया, ये एंगल A बराबर 60 डिग्री है। अब कह रहा है अंतःवर्त का केंद्र O है, O जो है वो इन सेंटर बता रखा है, तो यहाँ से यदि मैं मिला दूँ, ठीक है, मुझे बताओ एंगल BOC पूछा है, BOC का मतलब है B से शुरू हुआ है, O पे बना है, C पे खत्म हुआ, ये एंगल पूछा है। तो दोस्तों इन सेंटर पर जो बना हुआ कोण होता है ये 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल A का हाफ होता है क्या, तो ऐसे लिख दूं, तो 90 डिग्री प्लस अपोजिट एंगल कितना है 60, तो 60 का आधा कितना होगा 30, तो 90 प्लस का 30 आंसर आ गया 120 डिग्री। यही हमसे पूछा है कि एंगल BOC कितना होगा, तो एंगल BOC 120 डिग्री। ठीक है, चले आगे, चलो समकोण त्रिभुज ABC में इसने कहा है कोण B बराबर 90 तथा AB 5 है, AC 13 है, तो ABC के अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ। कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी यदि राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, तो समकोण त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या R बराबर आधार बेस प्लस लंब माइनस कर्ण अपॉन 2, ये बताया है क्या लास्ट क्लास में लेसन नंबर 6 में। समकोण त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या हम ऐसे निकालते हैं। तो देखो इसने कहा ABC कोई भी एक समकोण त्रिभुज है और B पर 90 है, तो ये B पर 90 बना दिया, 90 डिग्री सामने की साइड कर्ण होगी, हाइपोटेनियस होगी। चलो ये A लेंगे और ये C लेंगे, ठीक है। मुझे ये बताओ AC इसने दे रखी है 13, AB दे रखी है 5। देखो जब कर्ण दिया हुआ हो और एक साइड दी हो, तो क्या ये BC जो है, क्या ये BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस का AB का स्क्वायर होगा क्या दोस्तों। तो AC 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो क्या 144 आएगा क्या BC स्क्वायर इज इक्वल टू, तो BC बराबर 12 लिख दूं क्या, BC इज इक्वल टू 12, तो ये साइड 12। मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में इसका स्क्वायर कर दो, इसका कर दो, बराबर में ये आएगा। अब आपको ये दे रखा है और ये दे रखा है, ये निकालनी है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस कर दो तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। यदि आपको ये दिया हो और ये दिया हुआ हो और ये साइड पूछे, तो इसके स्क्वायर में से ये स्क्वायर माइनस कर दो तो ये स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। या फिर डायरेक्ट भी यदि आप लोगों ने पहले पढ़ा है, तो यदि कर्ण 13 है तो जो ट्रिपलेट बनेगा समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं बनेगी वो 5 12 13 बनेगी। ठीक है, इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं इसी तरीके से करवाता हूँ क्वेश्चन कि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें करवाऊं। चलो अब हमें ये निकालना है R, तो भाई अब तो वैल्यू रखनी है सिर्फ R में। कर्ण तो 13 है, एक बेस ये मान लिया 12 और लंब कितना है 5 और ये कितना है 13, अपोन में क्या आएगा 2, तो 17 माइनस का 13 4, 4/2, क्या R इज इक्वल टू 2 आ गया क्या। यही हमसे पूछा अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ, तो अंतःवर्त की त्रिज्या कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। एग्री हो मेरी बात से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या 8 है, परिमाप 40 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अच्छा मुझे बताओ पैरामीटर यदि 40 है तो सेमी पैरामीटर, आपको पता है किसी भी त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या R बराबर क्या होता है, एरिया अपोन में सेमी पैरामीटर लिखवाया है। मुझे ये बताओ दोस्तों पैरामीटर यदि 40 है तो क्या सेमी पैरामीटर 40/2 20 होगा क्या। पैरामीटर यदि 40 है तो सेमी पैरामीटर 20 होगा क्या, तो आप कहोगे 20 होगा। अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर कितना दे रखा है 8, एरिया पूछा है, r की जगह 8 पुट कर दो दोस्तों, एरिया आपको निकालना है। सेमी पैरामीटर कितना है 20, 20 इधर आके 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो एरिया इज इक्वल टू कितना आएगा 160। ये इसने पूछा है, सॉरी ये डिग्री नहीं है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, इसने पूछा है एरिया बताओ, तो एरिया कितना होगा 160। बिल्कुल जो चीज़ें आपको करवाई गई हैं सभी क्वेश्चन उन पर ही बेस्ड हैं। थ्योरी मैंने बहुत आराम से करवाई है,
आप लोग उस थ्योरी को बार बार देखोगे तब जाके वो थ्योरी बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएगी, और दिमाग में सेट होने के बाद में कोई भी क्वेश्चन है तो हम आसानी से कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 4:5:6 के अनुपात में है, उस त्रिभुज के अंतःवर्त की त्रिज्या 3 है, तो सबसे बड़ी भुजा को आधार मानकर उस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? देखो कोई भी एक ट्राइंगल है दोस्तों, उस ट्राइंगल की हाइट दे रखी है और इसको बेस बना देता है, मान लिया कुछ भी इसको बेस बना देता है, तो क्या इस ट्राइंगल का एरिया 1/2, आधार कितना है ये b और ऊंचाई कितनी है h, इससे गुणा करके हम एरिया निकाल सकते हैं। मतलब किसी भी त्रिभुज का यदि हमें हाइट दे रखी है तो हम उस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई से। तो दोस्तों अब मुझे ये चीज बताओ आप, इसने कहा है कि अंतःवर्त की त्रिज्या 3 है। मुझे ये बताओ, चाहे तो मैं सीधा सीधा ये कहूं कि अंतःवर्त की त्रिज्या स्मॉल r बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई इस त्रिभुज का एरिया निकाल दो और सेमी पैरामीटर निकाल दो। एक साइड 4 है, 4:5:6 में है, तो एक साइड को 4x मान लो, तो दूसरी को 5x, तो तीसरी को 6x, तो तीनों को ऐड कर दो तो पैरामीटर आएगा, और ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी पैरामीटर आएगा, अर्ध परिमाप आएगा, परिमाप का आधा, तो सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 6 4 10 15x/2, तो ये क्या होगा सेमी पैरामीटर। ऐसा आ गया। यहाँ पे वैल्यू रखो, अंतःवर्त की त्रिज्या 3 दे रखी, r की वैल्यू 3, तो 3 = एरिया अपॉन में 15x/2। अब मैं इसको इधर ले गया हूं, ये गलती मत करना कहीं आप सीधा 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा का पूरा उठ के इधर आएगा, तो 15x/2 होगा। 15x/2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या एरिया = 15 3 45x/2 आ जाएगा क्या? इसको इक्वेशन 1 नाम देता हूं। इस तरह इस त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। और दूसरा इसने ये बोला है कि भाई सबसे बड़ी साइड को आधार मानकर एरिया बताओ। सबसे बड़ी साइड को आधार मानूंगा तो 1/2, सबसे बड़ी साइड तो क्या होगी 6x, और ऊंचाई h मान ली, तो एरिया ऐसे निकलेगा। एक ही त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये भी वही त्रिभुज है, ये वही त्रिभुज है, तो क्या हम एरिया को बराबर कर देंगे? दोस्तों जैसे ही हम एरिया को बराबर करते हैं, जैसे ही इन दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे तो 45x/2 = 1/2 इंटू 6x इंटू में h आएगा क्या, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से ये 2 बार, 3 से ये 15, ये इधर तो 15 बचा, उधर 2h बचा है, तो 15 2h = 15 है, तो दोस्तों h = 7.5 आएगा क्या? यही आपसे पूछा है कि बताओ इसकी हाइट बताओ, तो हाइट कितनी होगी, ये h है, हाइट कितनी होगी इसकी, तो हाइट होगी 7.5, तो आंसर ए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? दोबारा रिपीट, ऐसे एरिया निकाल दिया और एक बार ऐसे एरिया निकाल दिया, एक ही ट्रायंगल की बात है, तो दोनों एरिया को बराबर करके h की बतानी है वैल्यू, h की वैल्यू बता दी, x की वैल्यू कट हो ही जाएगी। चले आगे, चलो। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A = 70 है, B = 80 है, और D जो है वो ABC का अंतःकेंद्र है, कोण ACB = 2x है, कोण BDC = y है, तो x और y का मान ज्ञात करो। देखो इसने कहा है कि कोई भी एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लिया भैया, इस ट्रायंगल को ABC नाम दे देते हैं, ABC एक ट्रायंगल है, इसमें A 70 है, ये 70 है, B है ये 80 है, ठीक है, और C जो है ACB ये जो है ये क्या है 2x, तो ये 2x है। दोस्तों मुझे ये बताओ कि तीनों एंगल का सम 180 होगा क्या? तो क्या 2x + 70 + 80, तो +70 + 80 तो वो डायरेक्ट में 150 लिख दूं, = 180 डिग्री आएगा दोस्तों। तो 2x = क्या आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 150 उधर चला गया तो 30, तो x बराबर क्या आएगा 15। अब x की वैल्यू 15 डिग्री आ गई है, ये तो आपके पास तुरंत आ गया है, तो x की वैल्यू, लेकिन 2 ऑप्शन दे रखे हैं तो y की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। एक दे रखा होता तो चलो 15 जिसमें पहला वही आंसर हो जाता, लेकिन 2 दे रखे हैं। अब देखो इसने कहा है कि D जो है वो अंतःकेंद्र है, इस ABC ट्रायंगल का अंतःकेंद्र है D। मुझे ये बताओ कि यदि मैं इससे मिला देता हूं तो ये कोण BDC बनेगा क्या? तो ये कोण BDC है, कोण BDC इसने दे रखा है y। अच्छा मुझे बताओ कि इस BDC की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे निकलती है? अंतःकेंद्र पर कोई भी कोण बनता है तो 90 + अपोजिट एंगल का हाफ, तो ऐसे लिख सकता हूं एंगल BDC = 90 + अपोजिट एंगल 70 का आधा, तो 90 डिग्री + 70 का आधा 7, चलो इसको मैं 70/2 लिख देता हूं,
तो 90 प्लस का 35 तो क्या 125 आएगा क्या? तो कौन सा ऑप्शन हो गया? x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 125, तो आंसर हो गया बी। यही हमसे पूछा है कि बताओ x और y की वैल्यू बताओ, तो x और y की वैल्यू क्या होगी? बी होगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? स्पीड फास्ट तो नहीं है ना? ठीक है, आराम आराम से स्पीड से कर रहे हैं हम क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप मेरे सामने नहीं हो, लेकिन मैं खुद ऐसा मान लेता हूं कि आप मेरे सामने ही हो। ठीक है, चलो। इसने कहा दी गई आकृति एबीसी में का अंत केंद्र ओ है, ये आकृति दे रखी है, मैं यहाँ पे बना दूंगा। फिर इसने कहा एओ और ओई का रेशियो दे रखा है, सीओ और ओडी का रेशियो दे रखा है, तो बीओ और ओएफ का मान ज्ञात करो। देखो सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों इसका। ये कह रहा है कि कोई भी एक ट्राइंगल दिया है इसने हमें, ये ट्राइंगल एबीसी नाम दे देता हूँ। इस एबीसी ट्राइंगल इसने नाम एबीसी दे रखे हैं। इस एबीसी ट्राइंगल में जो ओ है वो अंत केंद्र है, और एक अंत केंद्र ओ है, एक ये ए लाइन है, ठीक है, और एक ये बी एफ है, और एक ये ऐसे है सी डी। दोस्तों मुझे ये बताओ आप कि ओ अंत केंद्र है और ये तीनों ओ अंत केंद्र है, ओ इन सेंटर है, और ये तीनों जो ए और ये जो कौन सी है इसको बी एफ नाम दिया है, और ये सी डी है, ये ओ से होकर गुजर रही हैं, तो क्या ये एंगल बाइसेक्टर होंगे? क्या कोण द्विभाजक होंगी? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर से जो गुजरेगी तो वो एंगल बाइसेक्टर कहलाएंगे, कोण द्विभाजक कहलाएंगे। मुझे ये बताओ कि ए के सामने की साइड को स्मॉल ए मैं मान लूं, बी के सामने की साइड को स्मॉल बी मानूं, सी के सामने की साइड को स्मॉल सी मानूं, तो क्या मुझे ये बताओ दोस्तों कि ए ओ और ओ ई का जो रेशियो होगा, ए ओ रेशियो ओ ई का रेशियो होगा, वो क्या बी प्लस सी रेशियो ए होगा क्या? तो आप बी प्लस सी रेशियो ए बोल सकते हो। इसी तरह दोस्तों इसने ए ओ और ओ ई का जो रेशियो है, ए ओ और ओ ई का जो रेशियो है, इसकी वैल्यू 7:4 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू 7:4 है, मतलब बी प्लस सी रेशियो ए की वैल्यू, बी प्लस सी रेशियो ए की जो वैल्यू है वो 7:4 है, मतलब बी प्लस सी रेशियो ए है वो 7:4 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि b प्लस सी प्लस ए, यदि तीनों को ऐड कर दो तो a प्लस बी प्लस सी बराबर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, तो 7 प्लस का 4 कितना आएगा? 11। ठीक है, इसी तरह अगला इसने CO रेशियो OD दे रखा है, CO रेशियो OD, तो CO रेशियो OD की वैल्यू दे रखी है इसने 2:1। CO रेशियो OD का मतलब है B प्लस A रेशियो C, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि A प्लस B रेशियो C की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है दोस्तों? 2:1। तो यदि मैं इधर ऐड करूं इक्वल टू के, तो A प्लस बी प्लस सी, तो इधर ऐड करूंगा 2 प्लस का 1 कितना आएगा? 3। आपने देखा कि पहली इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों भुजाओं का योग 11 है, दूसरी इक्वेशन में a प्लस बी प्लस सी तीनों भुजाओं का योग कितना है? 3। मुझे ये बताओ कि साइड तीनों दे रखी है, तो एक ही ट्राइंगल की बात है, तो तीनों साइड का सम अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ही त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग तो बराबर ही होगा। तो मुझे ये बताओ, मुझे 11 और 3 को बराबर करना होगा, इक्वल। 11 और 3 को इक्वल करना है तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 11 से। अब 11 को 3 से किया है तो इसके साथ 4 और 7 हैं, ये भी 3 से होगा और ये भी 3 से होगा। इस 3 को 11 से किया है तो इसके साथ 1 है, ये भी 11 से, और 2 है, ये भी 11 से, ऐसे ही होगा। तो फाइनली सी की वैल्यू को तो क्या बन के आ गई है मेरे पास? 11। फाइनली ए की वैल्यू क्या बन के आ गई है मेरे पास? 12। तो आप कह सकते हो कि ए इजिकल टू क्या आ गया? 12, ठीक है, और सी इजिकल टू क्या आ गया? 11। अब दोस्तों हमें यहां से पता है कि a प्लस बी प्लस सी, चाहे यहां देखो चाहे यहां देखो, a प्लस बी प्लस सी कितना है? 33। तो तीनों का सम 33 है, तो क्या a प्लस बी प्लस सी इसने 33 हमारा आ रखा है, जिसमें a की वैल्यू 12 है, b की वैल्यू हमें पता करनी है, और c की वैल्यू 11 है। तो तीनों को ऐड करके बराबर में मैं 33 किया है। अब 12 प्लस का 11 23, 23 उधर जाएगा तो 33 में से 23 गया तो b बराबर 10 आएगा क्या? 10 आएगा। b इजिकल टू 10 आ गया हमारे पास। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें b की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा b ओ रेशियो OF बताओ। तो b ओ ये है, OF ये है, तो b ओ रेशियो OF, तो b ओ रेशियो OF मतलब a प्लस सी रेशियो b बताना है। तो आप कह सकते हो कि b ओ रेशियो OF इजिकल टू क्या होगा? b ओ रेशियो OF का मतलब है a प्लस सी रेशियो b। तो a की वैल्यू 12 है, c की वैल्यू 11 है, तो a प्लस सी कितना होगा? 23, और b की वैल्यू कितनी है? 10। तो आंसर कितना आएगा? 23/10। तो आंसर क्या हो गया? b। ठीक है,
ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आज का हमारा पॉइंट था, उसी पॉइंट का ये क्वेश्चन है। एसएससी मेंस का आप एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम इस पर ही एक और क्वेश्चन करेंगे, यदि ये नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी का अंतः केंद्र O है, AO रेशियो OE इज इक्वल टू 5:4, CO रेशियो OD इज इक्वल टू 3:2, तो BO रेशियो OF का मान ज्ञात करो। देखो इसने ये एबीसी ट्राइंगल लिया है, वही क्वेश्चन है, वैल्यू थोड़ी सी चेंज है बस। ये एबीसी ट्राइंगल है, ये A है, ये B है, ये C है, इसमें ये AE है, ये AE है, एक हमें BF दे रखा है, एक हमें CD दे रखा है, CD दे रखा है, और ये O इसका इन सेंटर बताया है, अंतः केंद्र बताया है। फिर AO रेशियो OE दे रखा है, A के सामने की साइड स्मॉल a, B के सामने की साइड स्मॉल b, C के सामने की साइड स्मॉल c। इसने हमें दिया है AO रेशियो OE। AO रेशियो OE का मतलब है B प्लस C रेशियो A दिया है। तो दोस्तों B प्लस C रेशियो A क्या दिया है, ये B प्लस C रेशियो A जो है, B प्लस C रेशियो A, B प्लस C रेशियो A हमें क्या दिया है, 5:4। अब मैं इक्वल टू के इधर देखो तो A प्लस B प्लस C, सॉरी ये B प्लस C रेशियो है ना बेटा, ठीक है। इधर मैं ऐड करूं तो A प्लस B प्लस C, इधर ऐड करूं तो 5 प्लस का 4, टोटल कितना हो गया 9। इसी तरह इसने दिया है CO रेशियो OD। CO रेशियो OD जो है वो है A प्लस B रेशियो C, तो A प्लस B रेशियो C इज इक्वल टू क्या दिया है इसने दिया 3:2, तो टोटल कितना हो गया 5। ये इक्वेशन बता रही है कि तीनों जो साइड हैं, क्योंकि देखो इसको और इसको ऐड कर दूंगा तो तीनों साइड आएंगी, तीनों साइड का सम 9 है, और ये बता रहा है तीनों साइड का सम 5 है, तो बराबर करना पड़ेगा। एक ही ट्राइंगल है तो तीनों साइड का सम तो बराबर होगा। तो 9 और 5 को कैसे बराबर कर सकते हैं, 9 को 5 से कर दिया और 5 को 9 से कर दिया, तो ये भी 5 से होगा, ये भी 5 से होगा, ये 9 से हुआ तो ये भी 9 से और ये भी 9 से। तो फाइनली मेरे पास C तो क्या बन के आ गया है, C बन के आ गया 18। फाइनली मेरे पास A क्या बन के आ गया है, तो आप कहोगे A बन के आ गया है 20। दोस्तों A इज इक्वल टू आ गया 20, C इज इक्वल टू आ गया 18, और तीनों साइड का सम 45 है। तो देखो ये दोनों साइड 20 प्लस का 18 38 हो गई, तीनों 45 के बराबर है, तो B किसके बराबर होगा, 45 में से 38 माइनस कर दो तो B की वैल्यू क्या आएगी 7। अब इसने हमें B नहीं पूछा है दोस्तों, इसने हमें पूछा है कि BO रेशियो OF, BO रेशियो OF, इसका मतलब A प्लस C रेशियो B पूछा है, तो BO रेशियो OF मतलब इसने हमें A प्लस C रेशियो B पूछा है। तो A प्लस C रेशियो, तो A कितना है 20 और C कितना है 18, तो 38, और ये कितना है 7, तो आंसर आ गया 38:7। ठीक है, आंसर C। तो वही क्वेश्चन है जो पहले किया था, वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन कर रहे हैं जिस कंसेप्ट पर हमने थोड़ी देर पहले जो कंसेप्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं वही कंसेप्ट है हमारे सामने। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में कोण B बराबर C बराबर 78 है, कोण DEB का मान ज्ञात करो यदि BC इज इक्वल टू DC और BC इज इक्वल टू EC हो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा 2-3 डायग्राम बना के समझाना होगा। इसने कहा कि कोई भी ये ट्राइंगल दे रखा है हमें, और इस ट्राइंगल का नाम है ABC ट्राइंगल है। इसने ये कोई लाइन ली है, ऐसी लाइन ली है, एक ये ली है ऐसे, और इसको मिला रखा है, ठीक है। ये है D और ये है E। चलो B बराबर C बराबर 78 है, मतलब ये पूरा B और ये पूरा C, ये कितना है 78, तो ये 78 है, और ये भी कितना दे रखा है 78, ये हमें दिया हुआ है। फिर कह रहा है BC इज इक्वल टू DC, BC कौन सा है, ये BC है और ये DC है, मतलब ये और ये बराबर है। एक बार के लिए मैं ऐसा बना दूं दोस्तों आपके लिए कि ये B है, ये C है, ये D है, ये B D C, तो B D C। इसने कहा है कि BC इज इक्वल टू DC है, BC इज इक्वल टू DC है, ये DC है, ये BC है। इसके सामने ये 78 पहले ही दे रखा था इसने, तो इसके सामने ये भी कितना होगा 78, ये 78 78, ये 78, तो दोनों का सम 156, तो ये कितना आएगा दोस्तों, क्या ये 24 डिग्री आएगा क्या, बिल्कुल आएगा।
तो मैं यदि यहाँ पे ये कहूँ कि ये 24 डिग्री है, मतलब ये एंगल 24 है मेरे भाई, ये पूरा 78 है, ये 24 है, ये पूरा 78 है, और ये 24 आ गया तो ऊपर वाला क्या 54 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलो अब मैं देखूं कि एक बार के लिए मैंने यहाँ पे ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल CDE ले लिया, ट्राइंगल CDE, तो CDE ट्राइंगल कुछ ऐसा बना हुआ है दोस्तों, ये ठीक है, ये D है, ये E है और ये C है। CDE में ये तो 54 आ गया। ठीक है, अब इसने दे रखा BC इजिकल टू EC, चलो BC इजिकल टू EC है। अच्छा मुझे ये बताओ, एक तो इसने ये दिया है, एक तो हमें ये दिया गया है कि BC, पहला तो इसने कहा BC बराबर है DC के, एक तो ये बताया इसने कि भैया BC जो है वो DC के बराबर है, BC जो है वो DC के बराबर है, और दूसरा इसने कहा BC जो है वो EC के भी बराबर है। तो इसका मतलब क्या DC बराबर EC लिख दूं क्या सीधा? भाई BC DC के भी बराबर है और BC EC के भी बराबर है, तो क्या DC और EC दोनों बराबर हो गए हैं क्या? थोड़ा सा हम इसको साफ लिख दें। देखो इसने कहा है कि BC जो है ये DC के बराबर है और BC जो है ये EC के भी बराबर है, तो क्या DC और EC दोनों बराबर हो गए क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल हो गए हैं। तो DC ये है, EC ये है, अब ये दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने का कोण ये जो है, इसके सामने का एंगल ये है, वही इसके सामने का एंगल होगा क्या? तो इसको x मान लूं तो ये एंगल भी x होगा क्या? तो क्या इस त्रिभुज के लिए मैं ये लिख सकता हूं क्या 2x प्लस 54 बराबर 180, तो 2x बराबर 54 उधर जाएगा, 180 में से 54 गया तो 126 बचा, तो क्या x इजिकल टू 63 आएगा क्या दोस्तों? तो ये एंगल जो DEC है ये 63 है, तो DEC मतलब ये पूरा जो एंगल है ना, ये एंगल कितना है 63, ये 63 डिग्री है। ठीक है, चलो एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने कहा कि क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना आपको डायग्राम में दिखाई दिया था। मुझे ये बताओ दोस्तों, मैं BEC ले लूं, BEC, तो आप कहोगे BEC तो कुछ ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है, ये B है, ये E है और ये C है, ऐसे बना हुआ है BEC। BEC में BC बराबर EC है क्या? ये BC और EC दोनों बराबर हैं, तो इसके सामने यदि ये Y है तो इसके सामने ये Y होगा, और ये कितना है एंगल C कितना है? एंगल C तो पूरा 78 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या y प्लस का y 2y प्लस का 78 बराबर 180, तो 2y बराबर 102 आएगा क्या? तो y इजिकल टू 51, मतलब ये जो एंगल है ना BEC ये कितना आ गया है 51। BEC का मतलब मेरे भाई ये है कि BEC ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये BEC ये जो एंगल है, ये एंगल आ गया 51। ठीक है, देखो मेरे भाई सीधा सीधा सा थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने कहा कि इतना आसान नहीं है, ये 51 आ गया है मेरे भाई, ये 51 है। आपसे तो ये पूछा इसने ऊपर वाला कौन सा एंगल DEB, तो D है, E है, B है, मतलब ये छोटा सा जो दिखाई दे रहा है क्या आपको, ये छोटा सा जो एंगल दिखाई दे रहा है ये पूछा आपको, तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरा 63 है, ये पूरा कितना है 63, ये ब्लैक से ये पूरा 63 है, और ये इतना 54 है, सॉरी ये इतना कितना 51, ये ऊपर है ये 51, ये लाल है ये ऊपर है ये 51 है। तो क्या एंगल DEB कैसे निकालेंगे? ये वाला कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये वाला कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे इस पूरे 63 में से ये जो 51 है ये माइनस कर दो, तो 63 माइनस का 51, तो आंसर कितना आएगा 12 डिग्री। यही हमसे पूछा था कि एंगल DE बताओ, तो एंगल DEB इजिकल टू कितना आ गया 12 डिग्री। थोड़ा सा दोस्तों हमें क्या करना पड़ा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, पॉइंट ज़्यादा दे रखे थे, हालांकि क्वेश्चन तो एंगल निकालने का ही था, हमने कुछ नया तो कुछ किया ही नहीं है, बराबर साइडों के सामने के कोण बराबर किए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन दिखता हमें बहुत छोटा सा है लेकिन उसका सॉल्यूशन बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ें अक्सर होती रहती हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, यदि नहीं भी समझ में आए तो आप रिवाइज करके समझ सकते हो। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि एक त्रिभुज ABC में AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन CD, कोण B बराबर 70 है, C बराबर 50 है, तो BAD का मान याद करो यदि D बिंदु BC पर हो। देखो इसने सीधा सीधा ये कहा है
कि कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में बी 70 है दोस्तों, ये 70 है, सी 50 है, ये 50 है, तो 70 प्लस 50 120, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे ये पूरा 60 होगा। ठीक है, बीसी साइड पर कोई भी पॉइंट है डी, इस बीसी साइड पर पॉइंट डी है, ये डी पॉइंट है। अब कह रहा है ए बी और ए सी का जो रेशियो है ना, ए बी और ए सी का जो रेशियो है वही रेशियो बी डी और सी डी का है। इसने कहा है दोस्तों कि ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू क्या है, बी डी रेशियो सी डी है। ये हमें गिवन है। आपको याद हो तो जब मैं एंगल बाइसेक्टर आपको पढ़ा रहा था, सिखा रहा था, तो मैंने कहा कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर देती है जो रेशियो इस एंगल को बनाने वाली साइडों का है। मतलब यदि ऐसे एंगल बाइसेक्टर बोलता ना तो हम कह देते कि एफ बी और एस सी बराबर बी डी और सी डी। अब मैंने ये भी बताया था कि इसका इनवर्स, इसका विलोम भी सत्य है। मतलब कभी भी आपको यदि एफ बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी दिया हुआ हो, कभी भी आपको ए बी रेशियो ए सी इज इक्वल टू बी डी रेशियो सी डी दिया हुआ हो और आप ए को डी को मिला देते हो, तो ये जो लाइन होगी ना भाई, ये लाइन बन जाएगी एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर कोण द्विभाजक। अब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। इसने पूछा है कि कौन सा कोण बताना है, बी ए डी, तो बी ए डी मतलब ये वाला बताना है। दोस्तों ये पूरा 60 है, तो बी ए डी कितना होगा, तो आप बता सकते हो कि एंगल बी ए डी एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है तो 60 का आधा, तो आंसर कितना होगा 30 डिग्री। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। जो जो पॉइंट हमने किए हैं सिर्फ हमने उन्हीं पॉइंट पर क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक एक क्लास आप देखोगे तब तक सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट आज अभी वीडियो देख पाते हैं तो मैं उनको ये बताऊंगा कि शाम को 6 बजे मेरी सिंपल इंटरेस्ट की लाइव क्लास है जिसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है। तो मिलें, चीज़ें कैसी चल रही हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंडे से क्लास का टाइमिंग फिक्स कर देंगे हम लोग, अर्थमेटिक और एडवांस का फिक्स टाइम पे आना है, फिक्स टाइम पे क्लास लेनी है और फिक्स टाइम पे फिर उसके एक्सरसाइज करनी है। और जो स्कॉलर्स के स्टूडेंट हैं जिनको ये कंफ्यूज है कि उनकी और क्लासें, तो बहुत जल्दी और क्लासें शुरू होंगी। 31 के बाद में हम उन पर थोड़ा सा काम करना शुरू करेंगे, जैसे थोड़ी बहुत हल्की बल्कि मूवमेंट शुरू होती है। अभी तक घर में रहिए, बिल्कुल सेफ रहिए और घर वालों का ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। चलो।